चलिए शुरू करने वाले हैं। आज हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। और जितना भी हम लोग करने वाले हैं फ्रेंड्स, ये एक लाइनर क्वेश्चन करने वाले हैं। ये जितना भी आपका कराने वाले हैं फ्रेंड्स, ये आपका NCERT बुक का है फ्रेंड्स। तो चलिए सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। और जिन लोगों को इसका PDF चाहिए फ्रेंड्स, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं फ्रेंड्स, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग आज पढ़ने वाले हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसमें हम लोग भारत पर मुस्लिम आक्रमण से स्टार्ट करने वाले हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज का आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो वो जो थे फ्रेंड्स आपका अरब के था, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका अरब, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 711 में भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण किसके नेतृत्व में किया गया था? जो कि भारत पर सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण कब किया गया था? तो वो जो किया गया था आपका 711 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में किया गया था? तो वो किया गया था आपका उबैदुल्ला के नेतृत्व में किया गया था, जो कि कहाँ का निवासी था? अरब का निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम सिंध के राजा दहिर को पराजित कर थट्टा के समीप स्थित देवल बंदरगाह को अपने अधिकार में ले लिया। देखिए सबसे पहले कौन किया था फ्रेंड्स? उबैदुल्ला। उसके बाद कौन किया था? मोहम्मद बिन कासिम, जो कि कब किया था फ्रेंड्स? 712 ईस्वी में। वो कहाँ के राजा को पराजित किया था? तो सिंध के राजा दहिर को पराजित किया था फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंध के क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम ने अंतिम विजय किस नगर पर प्राप्त की? तो वो जो किया था फ्रेंड्स मुल्तान पर। किस पे किया था? मुल्तान, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन था? तो देखिए यही था फ्रेंड जो कि जजिया कर सबसे पहले लगाया था। कौन लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम। ये जजिया कर 5 लोगों पर नहीं लगाया था। कितने लोगों पर? 5 लोगों पर नहीं लगाया था। बूढ़ा वृद्ध व्यक्ति पर नहीं लगाया था, विधवा पे नहीं लगा, वृद्ध व्यक्ति पर नहीं लगाया था, महिला, बच्चा, फिर बीमार लोगों पर नहीं लगाया था फ्रेंड्स, यानी कि 5 लोगों पर टोटल नहीं लगाया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, सिंध क्षेत्र में अरबों द्वारा उसका प्रचलन आरंभ किया गया। किसका प्रारंभ? तो ऊँट पालन तथा खजूर की खेती का प्रचलन प्रारंभ किया गया फ्रेंड्स। किसके द्वारा? तो अरबों के द्वारा। नेक्स्ट है, अरबों के पश्चात भारत में किस विदेशी आक्रमणकारी का आगमन हुआ? तो वह हुआ, देखिए सबसे पहले अरब आया, अरब के बाद कौन आया? तुर्क आया। ठीक है, तुर्क में गजनवी वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? जो कि तुर्की शासक जो फ्रेंड्स कौन था? गजनवी वंश का था, जो कि किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो अल्पतगीन गजनी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम तुर्की आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो सुपुतगीन गजनी के द्वारा किया गया था। और देखिए गौरी वंश का संस्थापक कहेगा तो अल्पतगीन गजनी, और प्रथम तुर्क आक्रमण कहेगा तो सुपुतगीन गजनी के द्वारा किया गया था। वर्ष 712 ईस्वी में भारत पर सर्वप्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण करने वाला कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था, जो कि सफल आक्रमण किया था 712 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुपुतगीन गजनी ने अपने आक्रमण के दौरान पश्चिमोत्तर भारत के किस हिंदू शाही शासक को पराजित किया था? तो जयपाल को पराजित किया था। महमूद गजनवी द्वारा वर्ष 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर किए गए आक्रमण के दौरान गुजरात का शासन कौन था? जब मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था तो उस समय वहाँ का राजा था भीम प्रथम था। कौन था फ्रेंड्स? भीम प्रथम था। देखिए मोहम्मद गजनवी जो था ना, वो भारत पर 1000 यानी कि 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक, यानी कि टोटल 17 बार भारत पर आक्रमण किया फ्रेंड्स। 17 बार आक्रमण किया। इसने आक्रमण का मुख्य उद्देश्य था, उसका मुख्य उद्देश्य था यानी कि भारत से धन को लूटना। ठीक है, धन संपदा को लूटना, ना कि साम्राज्य की स्थापना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो देखिए मोहम्मद गजनवी के साथ जो आया था अलबरूनी आया था, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका अलबरूनी। नेक्स्ट है, अलबरूनी द्वारा
किताब उल हिंद, उत्वी, किताब उल यामनी तथा फिरदौसी द्वारा शाहनामा नामक पुस्तक की रचना किया। देखिए अलबरूनी ने 3 पुस्तक का रचना किया, किताब उल हिंद, उत्वी, किताब उल यामनी, और फिरदौसी के द्वारा किया गया था शाहनामा। ये सब महमूद गजनवी के शासनकाल में आए थे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के पश्चात मोहम्मद गौरी द्वारा भारत पर प्रथम आक्रमण किस वर्ष किए थे? तो ये जो किया था आपका 1175 ईस्वी में, जो कि मुल्तान पर किया था। नेक्स्ट है, मोहम्मद गौरी को वर्ष 1178 में अहिलवाड़ा पर आक्रमण करने के दौरान किसके द्वारा पराजित किया गया? तो भीम द्वितीय के द्वारा पराजित किया गया था। नेक्स्ट है, त्राइन का प्रथम एवं द्वितीय युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? देखिए त्राइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था आपका 1191 ईस्वी में हुआ था, और त्राइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में। ये आपको मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। और प्रथम युद्ध में कौन जीता था फ्रेंड्स? तो प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय जीता था, और दूसरा में मोहम्मद गौरी जीता था। ठीक है, चलिए देखिए प्रथम युद्ध आपका कब लड़ा गया था? 1191 ईस्वी में, द्वितीय युद्ध 1192, और प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी का क्या हुआ था? हार हुआ था, और मोहम्मद गौरी और दूसरा युद्ध में मोहम्मद गौरी का विजय हुआ था। एक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध है आपका, वह है आपका चंदावर का युद्ध। कौन सा? चंदावर का युद्ध, जो कि कब लड़ा गया था? 1194 में लड़ा गया था। किसके किसके मध्य लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था आपको मोहम्मद गौरी और कनौज का शासन जयचंद्र के विरुद्ध लड़ा गया था, जो कि इसमें कौन जीता था फ्रेंड्स? तो मोहम्मद गौरी विजय हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? मोहम्मद गौरी के साथ जो आए थे फ्रेंड्स, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती आए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति किस मुस्लिम शासक के द्वारा बनाया गया था? तो मोहम्मद गौरी के द्वारा बनाया गया था। देखिए बख्तियार खिलजी मोहम्मद गौरी का एक साधारण दास था, यानी कि गुलाम था। ठीक है, किसका गुलाम था? तो बख्तियार खिलजी मोहम्मद गौरी का गुलाम था, जिसने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की। इसने अपने आक्रमण के दौरान नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया। कौन किया? तो बख्तियार खिलजी चोटवा यही जो था उसको जला दिया। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात उसके साम्राज्य पर किन 3 गुलामों द्वारा नियंत्रित किया गया? जब मोहम्मद गौरी मर गया ना, तो उसी के 3 गो गुलाम था, यलदौज, कुचाबा तथा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए दिल्ली सल्तनत कब से कब तक चला उसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए दिल्ली सल्तनत जो आपका चला 1200 से लेकर 1526 ईस्वी तक। कहीं कहीं आपका 1206 देगा फ्रेंड्स। ठीक है, कहीं कहीं आपको 1206 देगा। तो 1200 से लेकर 1526 ईस्वी तक चला। देखिए सबसे पहले कौन सा वंश आया फ्रेंड्स? इलवारी वंश। इलवारी वंश में आपका हो जाएगा गुलाम वंश, जिसमें गुलाम वंश में 11 शासक ने शासक किया। उसके बाद खिलजी वंश, खिलजी वंश में 5 शासक आया। तुगलक वंश 9, उसके बाद सैयद वंश, उसके बाद लोधी वंश। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं फ्रेंड्स। चलिए अब हम लोग गुलाम वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। गुलाम वंश कब से कब तक रहा? तो 1206 से लेकर 1290 तक। गुलाम वंश 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक रहा। तो चलिए गुलाम वंश के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं फ्रेंड्स। गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 25 जून 1206 कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक किस स्थान पर किया गया था? ये जो किया गया था आपका लाहौर में किया गया था। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी साम्राज्य की राजधानी किसे घोषित किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक अपना साम्राज्य की राजधानी लाहौर को स्थापित किया। किसको किया? लाहौर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तुर्की राज का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारा नहीं की। इसने केवल मलिक और सिपह सलाह का पद धारण किया।
चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, कुतुबुद्दीन ऐबक को उदारता तथा अत्यधिक दान देने के लिए कौन सी उपाधि दी गई थी? तो लाख वक्स की उपाधि दिया गया था। यानी कि लाख वक्स किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। अगला है, अत्यंत सुरीली आवाज़ में कुरान पढ़ने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को किस उपाधि से नवाजा गया था? तो कुरान खवा। कौन सा? कुरान खवा। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछता है ये बहुत क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये जो किया गया था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन, कुतुबुद्दीन ऐबक आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम से कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया। कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ करवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। किसके लिए? सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम से। अगला है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुआ था? कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हुआ था 1210 ईस्वी में हुआ था। चौगान खेलते समय घोड़े से गिर गया था। यानी कि चौगान कहने का मतलब जो घोड़ा पर बैठ के खेला जाता है, जिसे गोल्फ कहा जाता है। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसके पुत्र आराम शाह को अपदस्थ कर गुलाम वंश का अगला शासक कौन बना? देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक बना, तो जब वो मारा था तो उसका बेटा आराम शाह बना और आराम शाह को हटाकर कौन बन गया? इल्तुतमिश। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व किस प्रांत का सूबेदार था? तो वो बदायूं का सूबेदार था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो वो इल्तुतमिश को माना जाता है, दिल्ली सल्तनत का। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए, इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई। बगदाद के खलीफा से सुल्तान का उपाधि प्राप्त किया, वो कौन किया था? इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने 40 योग तुर्क गुलामों को मिलाकर किस दल का गठन किया था? तो ये आपका चालीसा दल का स्थापना किया था। यानी कि तुर्कान ने चहलगामी जिसे कहा जाता था। अगला है, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर किसके शासनकाल में आया था? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन की ओर चलिए बढ़ते हैं। इल्तुतमिश ने भारत में एकता व्यवस्था का प्रारंभ किया। एकता एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है भूमि को लेने वाले इक़्तिदार कहलाते थे। नेक्स्ट है, वर्ष 1236 में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम और अंतिम महिला शासक कौन बनी थी? वो बनी थी रजिया सुल्तान। जब 1206 से लेकर 1236 तक कौन गद्दी पर रहा फ्रेंड्स? इल्तुतमिश। और जब इल्तुतमिश मारा तो उसके बाद कौन आई? रजिया सुल्तान आई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, रजिया के सुल्तान बनने के पश्चात गुलाम याकूत को किस पद पर नियुक्त किया गया? तो अमीर अखूर के पद पर नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, रजिया सुल्तान की विद्रोही अमीरों ने रजिया की हत्या करवाकर किसे दिल्ली का गद्दी पर बैठाया? तो वो बैठाया आराम शाह को। किसे बैठाया? आराम शाह को बैठाया। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका आराम शाह। चलिए अगला है, बहराम शाह के कार्यकाल में नायाब ए मुमालिकत पद का सृजन किया गया जिसने संपूर्ण अधिकार निहित होते थे। इस पद पर सर्वप्रथम ऐतगीन को नियुक्त किया गया था। किसे किया गया था फ्रेंड्स? ऐतगीन को नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बलबन को नायाब एवं मुमालिकत पद पर नियुक्त किया? तो नसरुद्दीन महमूद। बलबन को उल्गू खां की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था आपका नसरुद्दीन महमूद के द्वारा दिया गया था। उल्लू खां किसे कहा जाता था? तो बलबन को कहा जाता था। दिल्ली का सल्तनत बनने के पश्चात तुर्कान ने चहलगामी को किसने समाप्त किया? तो वो किया गया था आपका बलबन ने। तुर्कान ने चहलगामी कहने का मतलब चालीसा दल। चालीसा दल को किसने समाप्त किया? तो बलबन ने समाप्त किया। और चालीसा दल लाया था किसने? तो इल्तुतमिश लाया था। ठीक है, और समाप्त किया बलबन ने। नेक्स्ट है, अपने विरोधियों को
अपने विरोधियों के प्रति कठोर लौह एवं रक्त की नीति किसके द्वारा लाया गया था? तो बलवन के द्वारा लाया गया था। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बलवन, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बलवन प्रथम सुल्तान था जिसने रजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसने रजत्व को नियाबते खुदाई तथा राजा को जिल्ले इलाही कहा गया, यानी कि ईश्वर की छाया कहा गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिजदा एवं पैबोस प्रथा को अपने दरबार में प्रारंभ करने वाला सुल्तान कौन था? तो वो आपका बलवन हो जाएगा। नेक्स्ट है, बलवन ने किस नाम से एक सैन्य विभाग की स्थापना की? तो दीवाने आर्ज के नाम से आपने सैन्य स्थापना यानी कि सैन्य विभाग की स्थापना किया। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो था आपका शमसुद्दीन क्यूमर्स। कौन था फ्रेंड्स? शमसुद्दीन क्यूमर्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। इल्तुतमिश द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का क्या कहलाता है? तो जित्तल कहलाता था। क्या कहलाता था? जित्तल। तांबे के सिक्के को जित्तल कहते थे, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग खिलजी वंश पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स? खिलजी वंश, जो कि खिलजी वंश चला था आपका 1290 से लेकर 1320 तक। ये हम लोग अगला वीडियो में पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स। तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, जब तक हमें दीजिए इजाज़त। सभी को जय हिंद।